खबर जयपुर से, जहां चित्तौड़गढ़ 8 अक्टूबर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पीपलखूट प्रतापगढ़ की विद्यालय में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले में उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और उपस्थित पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में न तो महिलाएं सुरक्षित है और न ही बच्चियां। जिस प्रकार से यह घटना हुई है, यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती तो बच्चियों को आत्महत्या करनी नहीं पड़ती। सीपी जोशी ने कहा कि 4 अक्टूबर को पीड़ित परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु कुछ नहीं हुआ। 6 अक्टूबर को छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को थाने में ले जाया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी 7 अक्टूबर को बच्चियों के घर से उठाकर ले गए और ढूंढने पर परिजनों को बच्चियां अचेत अवस्था में मिली। सरकार और पुलिस की तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हताशा और न्याय नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सीपी जोशी ने कहा कि इस घटना का जिम्मेदार प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो सरकार के गृह मंत्री भी हैं। उन्हें ऐसे मामलों के बाद अपने पद पर रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। पिछले 4.25 वर्षों से एक के बाद एक ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जो प्रदेश को लगातार शर्मसार कर रही है। आज विद्यालय, एम्बुलेंस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, सड़क, सार्वजनिक स्थान सहित प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटनाएं कमजोर शासन का नतीजा है। सुरक्षित और शांतिप्रिय प्रदेश माने जाने वाले राजस्थान में ऐसी घटनाएं अत्यधिक शर्मनाक है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उपस्थित पुलिस कर्मियों से भी बात की, लेकिन वे उनके प्रश्नों का उचित जवाब नहीं दे पाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार में महिला सुरक्षित है ना बच्चियां सुरक्षित है। जिस प्रकार से घटना हुई, इसका अगर सही समय पर एक्शन होता तो शायद उन बच्चों का भी डांट डपट के बाद भविष्य खराब नहीं होता, और ये बच्चे भी जान से नहीं जाते। 4 तारीख को परिवार के लोग रिपोर्ट दर्ज कराते, कुछ नहीं होता। 6 तारीख को जो मुलजिम है, जो शैतानी कर रहा है, उस बच्चे को ले जाके वहां थाने में ले जाके देते हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। 7 तारीख को इन बच्चों को उठा के ले जाते हैं और दिन भर इनके साथ क्या हुआ भगवान जाने, और अचेत अवस्था में उनके हाथ पैर बंधे उन बच्चों को कहीं छोड़ दिया जाता है। और जब सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस हताशा में, जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उस हताशा में बच्चे आत्महत्या कर लेती है। कौन जिम्मेदार है उसका? सीधे रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो अपने गृह मंत्री स्वयं है, उनको अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक के बाद एक ऐसी घटना है जो राजस्थान को शर्मसार कर रही है। आज स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, एम्बुलेंस में जाने वाली महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, आईसीयू में भर्ती महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, पति के सामने पत्नी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, महिला के साथ दुष्कर्म करके गोली मार दी जाती है, एसिड डाल दिया जाता है, कुएं में डाल दिया जाता है। कहां है और शासन और प्रशासन? और ये कमजोर शासन का ही नतीजा है कि राजस्थान, जो एक गौरवशाली इतिहास के नाम से जाना जाता है, उस राजस्थान में रोज कहीं कहीं माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे अपने गृह मंत्री पद से, और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, उनको जो सजा है, क्योंकि जिम्मेदार वही है। आज जिस प्रकार से परिवार के लोग दुखी हैं, और इस बात से ज्यादा दुखी है कि इतनी बार कहने के बावजूद भी प्रशासन ने अनदेखी की, और उस अनदेखी के कारण ही बच्चों को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा।